जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस को। ये पहली क्लास रहने वाली है वैदिक न्यूमरोलॉजी की। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड होता है। इस ग्रिड से कैसे प्रेडिक्शन करे जाते हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी आप जानते ही हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में चल रही है। पूरे इंडिया में क्या, इंडिया से बाहर भी, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी इस न्यूमरोलॉजी को फ़ॉलो किया जाता है। लोसो ग्रिड से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर होती है। तो ये कैसे इससे प्रेडिक्शन किए जाते हैं? कैसे ये 9 खानों के अंदर जो 9 नंबर्स हैं, इनसे कैसे किसी का प्रेडिक्शन निकलता है डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, ये हम यहाँ से सीखेंगे। और आज ये हमारी पहली क्लास है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे। पूरा कोर्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा दी एंड तक पूरा पढ़ाएँगे। लेकिन इसमें मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, आप लाइक्स करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतने ही ज़्यादा वीडियोज़ मैं ला पाऊँगा वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी से बहुत सारे लोग जो हैं अपना नेम डिज़ाइन करते हैं। तो मैं आपको अवेयर कर दूँ दोस्तों, न्यूमरोलॉजी से कभी भी नेम डिज़ाइन करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप कितना ही अच्छे तरीके से एनालाइज़ करके अगर नेम डिज़ाइन करोगे, फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको एक अच्छा नेम डिज़ाइन करना है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एस्ट्रोलॉजी आप अगर नेम डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पे गलती हो सकती है। आप अपने साथ-साथ किसी और के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने किसी और का नेम रॉन्ग डिज़ाइन किया, तो वो कहीं न कहीं आपके ऊपर भी आएगा। सो प्लीज़, जो लोग सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी को ही कंसीडर करके एक नेम डिज़ाइन करते हैं, प्लीज़ एक बार आप लोग एस्ट्रोलॉजी को भी समझें। मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी अपलोड करता हूँ रेगुलर बेस पे, आप उन क्लासेस को देख सकते हो। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बेसिक आप सीख सकते हो। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है रिसेंटली। धीरे-धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, अब मैं उधर भी एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो ही मैं अपलोड कर पाऊँगा वीडियोज़। तो कहने का मतलब, वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड क्या है? वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड कैसी होती है? तो देखिए, ये जो है, ये आपके सामने जो है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड है। आपने लोसो ग्रिड देखा होगा दोस्तों। लोसो ग्रिड कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये लोसो ग्रिड है। तो इसके अंदर जो है जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 9 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 1 होता है और 6 होता है। ये जो है, ये लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग ऐसा ग्रिड बनता है लोसो ग्रिड का। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड जो है, ये आपके सामने है दोस्तों। अब आप देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस इसके अंदर क्या है कि जो है सेंटर में जो है लोसो ग्रिड के अंदर 5 नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7 नंबर को काफ़ी ऑस्पिशियस माना गया है वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में। जिस तरह से लोसो ग्रिड के अंदर सेंटर बोला जाता है 5 नंबर को, बैलेंस नंबर बोला जाता है, उसी तरह 7 नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर बैलेंस नंबर बोला गया है। तो फिलहाल हम लोसो ग्रिड को हटा देंगे। लोसो ग्रिड की तो हम यहाँ पे बात कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात आज कर रहे हैं, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हमने ये स्टार्ट करी हैं, और वैदिक न्यूमरोलॉजी की ही हम यहाँ पे बात जो है करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो होती है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड होती है। हम एक-एक योगास पढ़ाएँगे। मैं आपको इस अलग-अलग जो क्लासेस होंगी, उनमें अलग-अलग सारे योगास पढ़ाऊँगा। 319 का योगा क्या होता है, 675 का योगा क्या होता है, 284 से क्या होता है, ठीक है? इसी तरह 369 क्या है, 178 क्या है, 954 क्या है, ये सारे योगास मैं वन बाय वन पढ़ाऊँगा। इसके अलावा फिर जो है 31 का योगा क्या होता है, 19 का योगा क्या होता है, 95 का क्या होता है, 54 का क्या होता है ना? ये अलग-अलग योगा होते हैं। इसके अलावा इसमें एल शेप योगा भी होते हैं, जैसे कि 175, ये एल शेप योगा हो गया। इस तरह के योगास भी होते हैं, ठीक है? ऐसे भी योगा होते हैं। तो अलग-अलग जो योगास होते हैं, उनकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, 195 का योगा हो गया, ठीक है? इस तरह से अलग-अलग योगास बनते हैं। तो अलग-अलग योगास से अलग-अलग प्रेडिक्शंस होती हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है, जो ये 9 बॉक्स है, उसके अंदर जो 9 नंबर्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है सेकंड डब्बे के अंदर, तो ये जो है, ये सन का नंबर है।
आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, 2 नंबर जो होता है वो मून का होता है। तो 2 नंबर कहाँ है यहाँ पे? 7 नंबर बॉक्स के अंदर है 2, ठीक है? फिर जुपिटर का 3 नंबर होता है, 3 सबसे टॉप में है देखिए, ठीक है? तो ये जुपिटर का नंबर है। फिर राहु का नंबर होता है 4, तो 4 नंबर देखिए सबसे एंड में है, लास्ट वाले 9 नंबर बॉक्स में है, ये समझ लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद मरकरी का जो नंबर होता है वो यहाँ है, देखिए 6 नंबर बॉक्स में आप समझ लीजिए मरकरी का नंबर है। फिर उसके बाद वीनस का जो नंबर है 6 नंबर जो है 4th नंबर बॉक्स के अंदर है, ये समझ लीजिए, ठीक है? फिर केतु 7 नंबर होता है, 7 नंबर सेंटर में है। केतु को काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अंदर। फिर 8 नंबर सैटर्न का है और सैटर्न का नंबर जो है ये 8वें बॉक्स के अंदर है। 8वें बॉक्स के अंदर 8 नंबर है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है? इसके बाद मार्स का नंबर है, ये देखिए तीसरे बॉक्स के अंदर 9 नंबर जो है मार्स का होता है। तो ये 9 प्लैनेट्स के 9 नंबर होते हैं, इनको आप ध्यान में रखना। जो भी बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को कभी जानते नहीं हैं जो लोग, उनके लिए ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे जो है एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है एबी सर डीओबी। एबी सर कौन है? एबी सर मतलब अमिताभ बच्चन। तो उनका मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिया हुआ है 11/10/1942, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है, डबल 1, यानी कि कोई भी पर्सन समझो अगर कोई 3 तारीख को पैदा हुआ है तो 0-1, है ना? तो इसको 0 को 1 को 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 3 को प्लस किया तो 3 आ गया। तो 3 जो है ये बीएन हो गया, ठीक है? इसी तरह अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म हुआ है 11th को हुआ है 11 तारीख को, तो 11 1 + 1 तो कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे देखिए बीएन जो है वो 2 आ गया। ये अमिताभ बच्चन के केस में हो गया, ठीक है? इसी तरह एक होता है डिक्शनरी नंबर, अब किसी का भी कोई अगर समझो अगर 21 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है? तो 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? ये तो मतलब जो फर्स्ट जो डेट होता है उसको हम प्लस करते हैं तो जो नंबर आता है वो हमारा बीएन होता है यानी कि बेसिक नंबर। बीएन किसको बोलते हैं? बेसिक नंबर। बीएन और डीएन के बारे में मैं स्पेशल वीडियोज़ बनाऊँगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? उसके बाद अगला नंबर होता है डीएन। डीएन किसको बोलते हैं? डीएन मतलब डिस्टिनी, डिस्टिनी नंबर, हमारा भाग्यांक समझ लो। बीएन जो है बेसिक नंबर भी है और बेसिक नंबर के साथ-साथ इसको मूलांक भी कहा जाता है, ठीक है? तो वो मैं आगे अच्छे से बात करूँगा। डीएन क्या होता है? डीएन हमारा भाग्यांक होता है यानी कि डेस्टिनी नंबर होता है। तो डीएन हम कैसे निकालते हैं? तो जितना भी जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है उसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जो है 11/10/1942 है इनका। तो हम क्या करेंगे 1 + 1 + 1 + 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर 1, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब हम प्लस करेंगे तो टोटल ये 19 आता है दोस्तों, ठीक है? देखिए 1 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 3 + 1 4 + 9 कितना हो गया? 13 + 4 17 + 2 तो 19 आ जाता है इनका। 19 क्या आ गया? डिस्टिनी नंबर आ गया। तो 19 डिस्टिनी नंबर जब आया तो 19 को 1 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को फिर अगेन क्योंकि सिंगल डिजिट पे हमें लेके आना है, तो 10 को +1 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 जो हो गया ये इनका डिक्शनरी नंबर हो गया। तो अमिताभ बच्चन का क्या बोलेंगे हम? बीएन जो है 2 है और डीएन जो है 1 है। यानी कि मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है। यानी कि बेसिक नंबर 2 है, डिक्शनरी नंबर 1 है। तो इस तरह से जो है डीओबी से हमें मूलांक भाग्यांक निकालना होता है, ठीक है? तो अब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे वैदिक ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है? अमिताभ बच्चन जी का। तो कैसे बनाएँगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यही वाला ग्रिड जो है वो हम अमिताभ बच्चन का यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पे ग्रिड। इस तरह से ग्रिड बना लेना है, ठीक है? ये बन गई ग्रिड अमिताभ जी की, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। ये देखिए ये जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे वैदिक ग्रिड के अंदर एक फ़ॉर्मूला है जो कि लोसो ग्रिड में नहीं है लेकिन वैदिक ग्रिड में है। ये जो सेंचुरी नंबर होता है 19, जैसे कि अगर समझो अमिताभ बच्चन का जन्म 2001 को हुआ होता, तो यहाँ पे 20 को हम कंसीडर नहीं करते, 20 को नहीं लेते, सिर्फ़ 1 को हम कंसीडर करते, 0 तो हम लेते ही नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है हम 19 को अवॉइड करेंगे, 19 को नहीं लेंगे। जो सेंचुरी नंबर होता है वो ग्रिड में एंटर नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है?
तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 1, 1, 1 3 बार 1 है, तो 1 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 1, 1 ठीक है? ये अमिताभ बच्चन का 3 टाइम्स 1 आ गया। देखिए 3 बार 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आ रहा है? मैंने आपको क्या बोला 19 नंबर लेना नहीं है, ठीक है? सेंचुरी नंबर हम नहीं लेते। तो सेंचुरी नंबर के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 भर देंगे। 4 कहाँ डालेंगे? यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है ना। 1 हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 जो है कंसीडर किया है। उसके बाद 2, तो 2 हम यहाँ पे कहाँ भरेंगे? 2 यहाँ पे भरेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप वापस से देखेंगे वीडियो तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने जैसे कि यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले जो है यहाँ से 1 को उठाया था। 1, 1, 1 3 टाइम्स 1 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स मैंने 1 कर दिया। फिर मैंने बोला 19 नंबर जो सेंचुरी नंबर है वो वैदिक ग्रिड में कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं, तो उसको मैंने हटा दिया, तो उसको मैंने नहीं लिया। 4 को लिया, 2 को लिया, तो 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का नंबर भरने के बाद हम जो है यहाँ पर बीएन-डीएन का नंबर भी ग्रिड में एंटर करते हैं। तो बीएन नंबर क्या है इनका अमिताभ जी का, जो कि मैंने अभी आपको मैंने बताया था कि बीएन नंबर क्या है। तो बीएन नंबर जो है इनका 2 है। अब 2 पहले से भी आया हुआ है, कहाँ से आता आया था 42 से 2 हमने निकाला था। लेकिन अब क्योंकि बीएन से भी 2 आया हुआ है तो ये वाला 2 भी हमें भरना पड़ेगा। तो हम कैसे भरेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 हम एक और प्लस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो 2 2 टाइम्स हो गया। एक तो यहाँ बीएन से आ गया और एक यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 2 था तो वहाँ से हमने ऐड कर लिया वहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गई एक चीज़। अब हो गया, अब हमें एंटर करना है यहाँ पे डीएन। तो डीएन हम कैसे एंटर करेंगे? ये देखिए डीएन क्या आया था? 1 आया था, ठीक है? हमने बात करी थी कि डीएन जो है अमिताभ जी का 1 है। तो 1 यहाँ पे 1 मोर टाइम आ जाएगा। यानी कि एक तो 1 पहले से था, मतलब 3 तो 1 पहले से ही थे और हमने यहाँ पर एक और ऐड कर दिया। तो 4 टाइम्स 1 आता है अमिताभ जी के ग्रेड में एंड जो है 2 टाइम्स 2 आता है एंड 1 टाइम 4 आता है। ये अमिताभ जी का ग्रेड है। अभी हमने एक और नंबर होता है नामांक का, तो नामांक न का नंबर हमने ऐड नहीं किया, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म हुआ है उसमें ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं। अब इसमें हिडन नंबर्स भी होते हैं जो हम ऐड करते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है ग्रिड जब बनता है तो डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से भरा जाता है। आपके लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डेट ऑफ बर्थ से हमने जो है ये वाला जो नंबर है ये हमने उठाया यहाँ पे पूरा डीओबी का, तो यहाँ पे 1, 1, 1 3 टाइम्स 1 था तो तीनों 1 हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद 19 मैंने बात करी हुई है, जो 19 नंबर होता है वो सेंचुरी नंबर होता है। सेंचुरी नंबर कभी भी लिया नहीं जाता है। अगर किसी का जन्म समझो 2024 को हुआ है, 1 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रॉन्ग टाइपिंग हो गया। 2024 को समझो किसी का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे हम 20 को अवॉइड करेंगे, 20 को नहीं लेंगे, 24 को लेंगे, ठीक है? जो भी सेंचुरी नंबर होता है उसको, अगर किसी का समझो 1842 को जन्म हुआ होगा, तो वहाँ पे 1800 यानी कि सेंचुरी नंबर 18 को नहीं लेंगे, 4 और 2 को लिया जाएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है। अगर आप ठीक से दिमाग लगाएँगे तो बहुत आसानी से समझ पाएँगे कि क्या किस तरह से ये चीज़ें ऐड आपको करनी है, डीओबी के अकॉर्डिंग अपने ग्रिड में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा पहला वीडियो पसंद में आया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट कर सकते हो या आगे की क्लासेस में हम वन बाय वन बहुत बार ग्रिड बनाएँगे, बहुत बार चीज़ें अभी हिडन नंबर में ऐड करूँगा, ज़ोडिएक नंबर आपको सिखाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। फिलहाल आप सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।